अध्याय 3। बीते लम्हों की परछायां अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। लेकिन अवनी की रात बेचैनी में कटी थी। डायरी में लिखे शब्द अब भी उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे विराज से मिलना था। साहित्य सम्मेलन में फिर एक मुलाकात। साहित्य सम्मेलन के दूसरे दिन अवनी विराज को खोजने लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में पहुंच गई। वहां विराज एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। तुम्हारी डायरी, अवनी ने धीमी आवाज में कहा। विराज ने नजरें उठाई, हल्की मुस्कान के साथ। क्या तुमने पढ़ी? अवनी ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, लेकिन इसमें जो लिखा है वो सिर्फ कहानियां नहीं लगती। ये किसी की सच्ची जिंदगी की तरह लगता है। विराज ने एक गहरी सांस ली। शायद कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती अवनी। कभी कभी शब्दों में छिपे एहसास असली होते हैं। अवनी उसकी आंखों में देख रही थी। वहां कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। क्या ये तुम्हारी कहानी है विराज? विराज कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से कहा, कभी कभी बीते लम्हे हमारे साथ रहते हैं और कुछ रिश्ते जो खत्म हो चुके होते हैं वो दरअसल कभी खत्म नहीं होते। गुजरा वक्त, अधूरी बातें। अवनी ने डायरी के कुछ और पन्ने पलटे। उसमें एक और पंक्ति लिखी थी। वो रात जब बारिश हुई थी और मैंने तुम्हारा हाथ थामना चाहा था, लेकिन किस्मत ने हमें अलग कर दिया। अवनी ने पढ़ते ही विराज को देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। ये कौन सी रात थी विराज? क्या ये सच में तुम्हारी डायरी है? विराज की आंखें कहीं दूर देख रही थी, जैसे वह किसी भूले हुए पल को फिर से जी रहा हो। कुछ यादें अवनी शब्दों में कैद हो जाती हैं, पर उन्हें कहने का साहस हर किसी में नहीं होता। अवनी ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है तुम्हें अपनी कहानी बतानी चाहिए। शायद यह सिर्फ एक अधूरी डायरी नहीं, बल्कि किसी के जीवन का एक अधूरा सच है। विराज ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है, लेकिन कुछ कहानियां वक्त के पन्नों पर ही अधूरी रह जाती हैं। अवनी अब और भी उलझ गई थी। क्या विराज की जिंदगी में कोई ऐसा राज था जिसे वह छुपा रहा था? क्या यह डायरी उसी के अतीत का कोई टुकड़ा थी? संयोग या पुनर्जन्म? अवनी को ऐसा महसूस होने लगा कि इस कहानी में वह खुद भी जुड़ने लगी है। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह इन लफ्जों को पहले भी कहीं महसूस कर चुकी है? क्या ये मैं एक संयोग था या फिर कोई पुनर्जन्म की दास्तान? उस रात होटल के कमरे में वापस जाकर उसने डायरी को फिर से खोला। अंतिम पन्ने पर एक और अजीब पंक्ति लिखी थी। अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो शायद हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अवनी के रोंगटे खड़े हो गए। ये शब्द जैसे उसके लिए ही लिखे गए थे। लेकिन ये कैसे हो सकता था? क्या ये डायरी सिर्फ एक किताब थी या फिर उसके अपने अतीत की कोई अनकही दास्तान?